नगर निगम धर्मशाला में आज मनी चौड़ा, निशा गुरंग, शैलेंद्र आचार्य, सुनील विक्रम खंका, दीनानाथ को मनोनीत पार्षद के तौर पर एडीसी कांगड़ा सौरभ जस्सल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस दौरान रोचक बात यह रही कि बीते लंबे समय से जो धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा किसी भी एक्टिविटी में शरीक नहीं हो रहे थे, आज वो भी खास तौर पर यहाँ नजर आए। ना व्हाट्सएप ज्ञान, आज इस वीडियो में मैं एलर्जी के ऊपर बात करने वाली हूँ। ना फेसबुक बखान। अगर आप वेट लॉस डाइट पे हो तो भी आप पीनट्स खा सकते हो। झूठे फैक्ट्स नहीं, ना एक्सपेंसिव सामान, बस बात सेहत की, रख कर आपका ध्यान। नीज की पेन, चाहे वो आर्थराइटिस का इशू हो या कोई भी नॉर्मल पेन हो, ये बहुत कॉमनली यंग एज ग्रुप में भी हो रही है। एक नंबर और हर समस्या का हल, डाइट वर्च्यूज, सेहत का साथी हर पल। बात करें सर्टिफाइड डाइटिशियन वाणी सिंगला से। लाइव 1 मई को दोपहर 2 बजे सिर्फ नेशन स्पीक्स पर 8091930300 पर। डाइट नोट्स विद वाणी सिंगला, ब्रॉट यू बाय डाइट वर्च्यूज। दरअसल 17 वार्डों वाली नगर निगम धर्मशाला के चुनाव 7 अप्रैल 2021 को हुए थे, जिसमें भाजपा ने 17 में से 11 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था और मेयर और डिप्टी मेयर भी भाजपा ने ही बनाए थे। कांग्रेस इस रेस से बाहर हो गई थी। काफी लंबे समय से जो हमारे मनोनीत पार्षद हैं, उनके पद यहाँ पर खाली पड़े थे, तो उनको वर्तमान सरकार ने जो है वो भरा है। आज इनकी विधिवत रूप से जो है शपथ हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने अपने क्षेत्र में जो इनके अनुभव हैं, उन अनुभवों को देखते हुए अपने पद को ये पूरी जिम्मेवारी की तरह निभाएंगे नगर निगम के अंदर और अपने अपने संबंधित क्षेत्र में भी। देखिए, सरकार को पहले भी नगर निगम जो है वो अपनी तरफ से यहाँ से भेज चुका है कि कितने रिक्त पद खाली हैं और ये सरकार के विचाराधीन है। यही नहीं, धर्मशाला के साथ साथ जो बाकी हमारे कॉरपोरेशन हैं जो नए बने हैं, उनके अंदर भी अभी व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से स्टाफ कम होने की वजह से ठीक नहीं बैठी है। और सरकार के ध्यानार्थ है, मुझे लगता है कि जल्द ही जो रिक्त पद हैं उनको भर दिया जाए। ख्याल है कि ये विभाग की तरफ से न्योता गया होगा, क्योंकि जो मुझे पत्र प्राप्त हुआ था उसमें तो जो है वो महापौर मेरा और जो ये एडीसी हैं, क्योंकि उन्होंने शपथ दिलानी थी, उन्हीं के नाम थे। अब बाकियों को यहाँ से निमंत्रण गया नहीं, उसका जवाब तो कॉरपोरेशन के लोग दे सकते हैं। और क्योंकि ये मनोनीत जो हमारे पार्षद हैं उनकी शपथ है, तो हो सकता है कि किसी कारणवश जो है वो लोग यहाँ नहीं पहुँचे हों। देखिए, जो पिछले कार्यकाल के अंदर मिसयूज़ ऑफ फंड्स हुआ है उसकी पूरी जांच होगी, जिसके लिए मैंने सरकार को लिख भी दिया है और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आप देखेंगे कि जब से वर्तमान सरकार ने कार्यभार संभाला है तो चीज़ें कुछ सुचारू होना शुरू हुई हैं, लेकिन पहले से जो अवॉर्डेड काम है उनके अंदर जो कमियां हैं उनको देखा जा रहा है। अभी हाल ही में 2 दर्जन के लगभग जो ठेकेदार हैं उनको ब्लैकलिस्ट किया है सरकार ने आते ही, कि उनके कार्यों को देखा गया, उनकी जांच की गई, जो गुणवत्ता के ऊपर सही नहीं थे, मौके पर पाए नहीं गए, उनको ब्लैकलिस्ट भी किया है। तो कार्रवाई शुरू हुई है। हम चाहते हैं कि जिस उम्मीद के साथ धर्मशाला को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हम धनराशि लेकर के आए थे, उसको पूरा न्याय मिले। वो लोगों का पैसा है, लोगों के ऊपर खर्च होना है, और वो सिर्फ ऐसा ना हो कि कॉरपोरेशन के कुछ लोग और कुछ ठेकेदार मिल कर के अपना एक कार्टेल बना करके ऐसा प्रयास करें कि उस पैसे का मिसयूज़ हो। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। धर्मशाला के लिए अभी क्योंकि जो शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, इसी के बहुत सारे काम जो हैं लंबित हैं। धर्मशाला पहला कॉरपोरेशन बनने जा रहा है, जिसके अंदर 15 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो चलेंगी। उनका साइज़ भी छोटा रखा गया है। हाल ही में उनका लोकार्पण होना था, लेकिन ख़राब मौसम की वजह से मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए। मुझे लगता है कि अब क्योंकि शिमला कॉरपोरेशन का चुनाव भी है, तो 2 मई के बाद किसी भी समय उनका भी लोकार्पण करके लोगों को उसकी सुविधा प्राप्त हो जाएगी। दूसरा जो है आधुनिक बस अड्डे का निर्माण कार्य जो है चल रहा है, उसका भूमि पूजन होना है। वो एक बस टर्मिनस बनेगा जहाँ से पूरी कनेक्टिविटी धर्मशाला शहर को रहेगी। पुराने कई दशकों से ये लंबित पड़ा हुआ था और पूर्व की सरकार में इसका जो है शिलान्यास हुआ था।
पैसा भी आ गया था, लेकिन कुछ क्लियरेंसेज और कुछ देरी की वजह से पूर्व सरकार की इसका काम जो है वो ढुलमुल रवैये से चल रहा था। लेकिन हम अपने फिक्स टारगेट करके इसको जो है वो पूरा करना है। उसके साथ ही जो हमारा यहाँ पर चरान खड्ड है, इसके साथ से पहले स्मार्ट सिटी में परियोजना थी फनिकुलर की, जो धर्मकोट तक जाना था, लेकिन पिछले 5 वर्ष में जो प्रारूप स्मार्ट सिटी का है उसको छोटा कर दिया गया, क्योंकि फंडिंग जो थी स्मार्ट सिटी की वो जितना हिस्सा केंद्र से आना था उतना ही प्रदेश से भी मिलना था। 50-50 पार्टनरशिप में था, तो प्रदेश की तरफ से पैसा आना कम हो गया, तो केंद्र से भी हमारी जो ग्रांट आनी थी वो उसमें कट लगा। तो उसमें एक परियोजना वो भी कट हो गई थी, उसको अब नाबार्ड में लिया है, तो नाबार्ड उस कार्य को करेगा। और उसके साथ एक हमारा ट्यूलिप गार्डन है, जिसका बाद में नाम बदल करके धौलाधार नेशनल पार्क कर दिया गया, और उसका आनंद फानन में उद्घाटन कर गए, लेकिन 5 साल से बंद पड़ा है। तो वहाँ से जो है वो एक चटकर ऊपर जाकर के स्थान है जहाँ बहुत बड़ा पास्चर है, स्नो लाइन तक एक रूट पे जाएगा। और एडीबी के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें इंटरनेशनल आपका यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर बनने जा रहा है, म्यूज़िकल फाउंटेन एक धर्मशाला के अंदर लगेगा, एक ओल्ड एज रिजॉर्ट है। 350 करोड़ रुपए के ये प्रोजेक्ट जो हैं वो एडीबी ने फंडेड किए हैं। इसमें और भी प्रोजेक्ट्स हैं, एयरपोर्ट का विस्तार होने जा रहा है, और बहुत बड़े कार्य हैं। कुछ हमारी छोटी बड़ी सड़कें हैं, उनको जोड़ने जा रहे हैं गांव के साथ। ऐसे ही सिंचाई की परियोजनाएं हैं। तो ये बहुत लंबी फहरिस्त है, जिनकी जो है वो मंजूरी हमने मंजूरी के लिए नाबार्ड को भेज दिया है। इसी वर्ष वहाँ से मंजूरी आते ही ये काम शुरू होंगे। तीनों खड्डें हमारी जो हैं, मांझी, मनूणी और चरान, इनका चैनलाइजेशन होने जा रहा है, क्योंकि हर वर्ष बाढ़ आने से यहाँ पर बहुत करोड़ों का नुकसान होता था। तो ये पहली बार होगा कि इनका चैनलाइजेशन होगा, साथ में जो नहरें हैं वो सुचारू रूप से चलें, उनका काम होगा। तो मेरा ये मानना है कि आते ही तकरीबन अभी 4 महीने भी सरकार को नहीं हुए हैं, लेकिन सरकार ने विकास कार्यों में जो है वो गति पकड़ी है। वहीं जो कांग्रेस के 6 पार्षद जीतकर निगम के सदन में पहुंचे थे, उनमें से 5 सुधीर गुट से हटकर चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में सुधीर गुट के 12 उम्मीदवारों में से रजनी व्यास के तौर पर महज एक ही सीट हासिल हुई थी। आज जब 2 साल बाद सत्ता परिवर्तन हो चुका है और सुधीर धर्मशाला के विधायक बन चुके हैं, तो उन्होंने आते ही व्यवस्था परिवर्तन का सबसे बड़ा खेल खेल लिया है। उन्होंने जहां एक और मनोनीत पार्षदों के जरिए सदन में कांग्रेस को बहुमत में ला दिया है, तो वहीं 5 पार्षदों को उन्हीं वार्डों से चुन चुनकर मनोनीत किया है जो कांग्रेस के जुग्गी गुट से सीधे टक्कर में है। यानी 5 चुने गए पार्षदों के ही वार्डों से 5 मनोनीत पार्षद चुन लिए गए हैं। सुधीर शर्मा ने कहा कि 2 साल से मनोनीत पार्षदों की सीटें खाली थी, लेकिन आज वह भर दी गई है और अब नगर निगम धर्मशाला में हर कार्यों का रिव्यू करवाकर फिर से व्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा। धर्मशाला से राहुल चावला की रिपोर्ट।